हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एक बार फिर से हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए आपकी 12th इंग्लिश लिटरेचर और साथ ही साथ बीए में भी चलता है, फर्स्ट ईयर का है, एक शॉर्ट स्टोरी का जो पार्ट है जिसका नाम है अ कप ऑफ टी, जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि मैंने बहुत से आपके सामने आपके लिए लेसन को क्रिएट किया, उनके बारे में डिस्कस किए और सभी ने कहा कि अ कप ऑफ टी का भी डिस्कस करो। ठीक है, तो आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर हम अ कप ऑफ टी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अ कप ऑफ टी। ठीक है, ये लेसन है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। ठीक है, इस स्टोरी को 1922 जनवरी में रिटन किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, और 1922 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, 1922 जनवरी में इसको रिटन किया गया था। 92 मतलब उसी ईयर में मई के महीने में इसको पब्लिश किया गया था। ओके, हाँ जी। दूसरी बात बताओ, देखो एक बात मैं बता देता हूँ स्टोरी शुरू करने से पहले कि आप लोगों के जो 12th इंग्लिश लिटरेचर है आरबीएस राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसमें जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपका 100 वर्डों का आता है। तो आपको उसको कैसे उसका आंसर कैसे देना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको उसमें अबाउट द जो भी है राइटर है उसका नाम लिखना है, अबाउट द स्टोरी का नाम लिखना है, अबाउट द जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताना है। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता कि आपका आंसर अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। देखें भाई, ये जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है, ये एक न्यूजीलैंड की स्टोरी है। ठीक है, वहां की स्टोरी है। तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है, उसका नाम है रोजमेरी फेल। रोजमेरी फेल। सेकंड है फिलिप फेल। ये जो फिलिप फेल है ये रोजमेरी फेल का हस्बैंड है। ठीक है, और मिस स्मिथ ये पुअर गर्ल है। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो तीनों पर ही चलती रहती है और चौथा कोई भी नहीं है, एक बार में छोटा सा कैरेक्टर आता है जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो रोजमेरी फेल थी वो ज्यादा रिच तो नहीं थी, मतलब जो रोजमेरी थी ये रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन ये ज्यादा रिच नहीं थी। मतलब इसके पास में सारे जो लग्जरीज और फैसिलिटीज होती है वो सारे फैसिलिटीज इसके पास में थी, हर चीजों का इसको शौक था रोजमेरी को। ओके, दूसरी बात ये कि इसकी जो हॉबीज थी वो ये थी शॉपिंग करना और बुक्स पढ़ना। अब बुक्स भी वो ऐसी पढ़ती थी जो इंस्पिरेशन वाली हो, जिससे कुछ सीखने को मिले, तो वो ऐसा काम करती थी। और जो रोजमेरी जो होती थी वो देखो बेटा टाइम पास करने के लिए शॉपिंग करते थे। भाई हमारे पास में तो ऐसा नहीं, हम तो ऐसा करते नहीं है। जबकि रोजमेरी जो फेल थी वो टाइम पास करने के लिए शॉपिंग करती, और शॉपिंग भी न्यूजीलैंड का एक नाम है कर्जन स्ट्रीट है, वहां पर यह शॉपिंग करने के लिए जाती थी। ठीक है, तो ये उसका टाइम पास था। ठीक है, और हमेशा ही ये ऐसे बनकर रहते कि मानो कि मैं ही सबसे रिच फैमिली वाले हूं, ये इस प्रकार से रहते थे रोजमेरी फेल। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जो रोजमेरी थी तो वो शॉपिंग करने के लिए कर्जन स्ट्रीट की एक एंटीक शॉप होती है, एक एंटिक्स शॉप होती है, वहां पर ये शॉपिंग करने के लिए जाती है। टाइमिंग कोई ज्यादा नहीं थी, मतलब लगभग 5-6 का इवनिंग का टाइम था, सर्दी थी, बस सर्दी का समय था, कोहरा वगैरह छाया हुआ था। तो उसकी जो गाड़ी है उस एंटिक शॉप की जो दुकान है उसके जस्ट सामने जाकर रुकती है। ठीक है बेटा, अब जब ऐसा होता है तो दुकान का जो मालिक होता है, I mean, जो सर्वेंट होता है, अब बेटा ये बात आप लोग अच्छे जानते हो
कि जो सर्वेंट्स जो होते हैं, जब उनको पता होता है कि भाई कौन सा अमीर है, जब और दूसरी बात ये कि जो रोजमेरी फेलन थी वो हमेशा ही इस एंटिक शॉप पर शॉपिंग करने के लिए जाती थी। तो इस बात से भी वाकिफ था, उसको पता था कि ये काफी पैसे वाली है। तो जब ऐसा होता है तो वो उतर कर आती है, तो वो जो होता है सर्वेंट, वो जो काउंटर होता है उस पर लगकर खड़ा हो जाता है और एंटर करते ही वह उसकी बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप ऐसी हो वैसी हो, मतलब जितना मतलब उसको एक तरह से चढ़े के झाड़ पर चढ़ा देना, तो उसी प्रकार से वो सर्वेंट होता है वो भी उसको चढ़े के झाड़ पर चढ़ा देता है, भाई चढ़ जा, चढ़ जा, मतलब उसकी बड़ाई कर देता है अच्छी तरह से। जब ऐसा होता है तो वो भी हैप्पी हो जाती है। रोजमेरी, इनको क्या चाहिए? हैप्पी होना, ठीक है। तो उसने वो देखती है रोजमेरी की उस दुकान में एक कुछ मतलब शॉपिंग वगैरह करती रहती है जो भी है। तभी वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि अभी मेरे पास में एक बहुत ही एंटिक पीस है, क्या आप उसको खरीदना चाहोगे? तो रोजमेरी कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं उसको जरूर खरीदूंगी, आप मुझे दिखाओ। तो वो जो मालिक होता है, जो सर्वेंट होता है, वो जाता है और एक ब्लू कलर का बॉक्स लेकर आता है। ब्लू कलर का एक वॉलवेट बॉक्स लेकर आता है जिस पर नक्काशी वगैरह की गई थी और बहुत ही मतलब बढ़िया था वो बॉक्स। उसको देखने के लिए जो रोजमेरी वो अपने हाथों से ग्लव्स वगैरह उतारती है और काउंटर पर रख देती है, और वो जो सर्वेंट आता है वो भी काउंटर पर झुककर अपने कोने टिकाकर खड़े हो जाता है। और वह उसको खोलकर देखते हैं, वो देखते हैं बहुत उसके हाथ में वो जो वॉलवेट का जो बॉक्स था वो बहुत ही प्यारा लगता है। वह उसको बार बार खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो उसको लेना था। किसको? रोजमेरी को, ठीक है। लेकिन जब वह दुकान वाला से पूछती है, लेकिन दुकान वाला उसको ज्यादा भाव बता देता है कि इसकी कीमत इतनी है, ठीक है ना, प्राइस उसको ज्यादा रहता है। लेकिन रोजमेरी के पास में उस समय उतने पैसे नहीं थे। वह दुकान वाले से बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं इसको ले जाऊंगी, क्या आप मेरे लिए इसको रखोगे? तो दुकानदार भी बोल देता है भाई कोई नहीं लेकर जाएगा, भाई सोचता है मन में। तो वो कहता है हाँ मैं आपके लिए इसको रख दूंगा, ठीक है। ऐसा कहकर वह अपने उस दुकान से बाहर आ जाती है और वह गाड़ी की तरफ बढ़ती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जो ही वह गाड़ी का दरवाजा खोलती है तभी एक पीछे से आवाज आती है जिसकी एज लगभग लगभग इसी के ही आसपास थी, एटलीस्ट लगभग वो लड़की थी मिस स्मिथ। वो आती है और रोजमेरी से एक कप चाय के पैसे मांगती है। जब ऐसा होता है तो रोजमेरी को बड़ा ही सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि ये क्या, कि इस लड़की के पास में एक कप चाय के पैसे भी नहीं है, कि इतनी गरीबी आ गई। वो रोजमेरी उस लड़की से कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं आपको चाय पिलाऊंगी, मतलब जो भी है आपकी जो भी है हेल्प करूंगी। तो लेकिन वो जो लड़की मिसेस स्मिथ वो डर जाती है। क्यों डर जाती है? उसको पता था अमीर वाले जो घर वाले क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं और पुलिस को दे देते हैं, सौंप देते हैं, पुलिस वाले को सौंप देते हैं। तो वो डर जाती है, वो कहते हैं क्या तुम मुझे पुलिस में तो बंद नहीं करवाना चाहती हो? लेकिन रोजमेरी कहती नहीं नहीं, मैं इतनी खड़ूस नहीं हूँ, मैं इतनी वैसी नहीं हूँ, ठीक है, मैं इतनी क्रूर नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर लेके जाऊंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। ऐसे कहकर वह रोजमेरी उस मिसेस स्मिथ को अपनी गाड़ी में बैठाती है और घर पर ले जाती है। लड़की डरी हुई है। भाई क्यों डरी हुई है? भाई अनजान है, ये भी इससे और ये भी इससे, दोनों अनजान है। लेकिन रोजमेरी वो बड़ी खुश है, मन से अंदर ही अंदर खुश हो रही है। वो ये खुश हो रही है कि क्योंकि वो जो बुक्स वगैरह पढ़ते थे वो इसी प्रकार इंस्पिरेशन वाली बुक पढ़ते थे, गरीबों की हेल्प कैसे की जाती है। तो वो सोचती रहती गाड़ी चलाते चलाते कि मैं ऐसा करूंगी, मैं अपने फ्रेंडों को इसके बारे में बताऊंगी, तो सब जब इसके बारे में जानेंगे तो बहुत ही खुश होंगे, ठीक है। तो ऐसे पहुंचते पहुंचते वो अपने घर पर पहुंच जाती है, गाड़ी अंदर लेके जाती है, वह उतरती है, लेकिन जो स्मिथ होती है वो नहीं उतरती है। वह उसको पकड़कर बाहर निकालती है गाड़ी से और उससे कहते हैं कि डरो मत, आप अंदर आओ। वो रोजमेरी मिसेस स्मिथ को अंदर लेके जाती है हॉल में। अब जो ही वह हॉल में एंटर करती है, कौन? मिस स्मिथ,
वो सरप्राइज हो जाती है। बताओ क्यों सरप्राइज हो जाती है? वो देखती है कि वो जो घर था, वो जो हॉल था, वो पूर्ण रूप से वेल था, सुसज्जित था, अच्छी तरह से सजा हुआ था, फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था। जब वह ऐसा देखते तो वो सरप्राइज हो जाती है, उसकी आंखें मतलब शाइनिंग हो जाती है, चमक जाती है, चकाचौंध हो जाती है। और इसी प्रकार से मिसेस स्मिथ अचानक देखती रह गई और वो उसको अंदर लेकर गई, दरवाजा उसने बंद किया और जो रोजमेरी थी वो अंदर चली गई कि मैं अभी आती हूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज करके। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए अंदर चली गई। मिस स्मिथ वहीं पर खड़ी रही क्योंकि उसको डर लग रहा था। जब कपड़े चेंज करके जब रोजमेरी वापस आती है तो वो देखती है मिसेस स्मिथ वहीं पर खड़ी हुई थी। वह आते, अरे तुम अभी तक वहीं पर खड़ी हुई हो, जल्दी आओ। और यहाँ पर आकर के वहां पर एक सिगरी भी जली हुई थी, चूल्हा मतलब सिगरी बोल सकते हो। तो उसने लकड़ी वगैरह जलाई और उसने उसको पकड़ा कर खींचा कि तुम यहाँ पर बैठो, तुम ये खड़ी कैसे हो, तुम गीले कपड़े क्यों रखे हो, कैसे हैं, तुम इन्हें चेंज कर लो। तो ऐसा वैसा होता है और उसके कपड़ों को वह उतारने की वह कोशिश करती है। कौन? रोजमेरी। वह उससे हाथ से उसका जो चमनी हेट है, टोपी जो टूटा हुआ था एक तरफ से, उसको लेकर वह कुर्सी पर रहती है। लेकिन जो स्मिथ होती है वह चेयर पर ऐसे हाथ रखकर खड़ी रहती है, कोई रिएक्शन वो नहीं करती है, ना ही इसकी हेल्प करती है कपड़े चेंज करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब वो चेंज वगैरह हो जाता है, बाद में सब कुछ वो बैठ जाती है और बाद में वो कहती है कि तुम घबराओ नहीं, तुम सब कुछ मुझे बताओ, तुम कौन हो, कहां से हो, क्या करती हो, तुम्हारी ऐसी कंडीशन कैसी है, ये सब के बारे में मुझे बताओ। ऐसा रोजमेरी मिसेस स्मिथ से कहती है। लेकिन मिसेस स्मिथ कांप रही थी ठंड की वजह से, ठंड का मौसम था, बरसात हो रही थी बाहर। वो कहती कि मैम मुझे चाय। और फिर वो रोजमेरी कहता, अरे यार मैं कितनी बेवकूफ लड़की हूँ कि मैं जिसके लिए लेकर आई थी, जिस चीज के लिए लेकर आई थी, मैं उस चीज के बारे में भूल गई। तभी मैं उसको आवाज देती है और उससे कहती है कि एक कप चाय लेके आओ। सर्वेंट से कहती है, सर्वेंट चाय वगैरह लेकर आती है तो 2-3 बार मैं उसको चाय पिला देती है और ठीक हो जाती है और उसके बारे में उससे पूछने लग जाती है। तभी डोरबेल बजती है, फिलिप आ जाता है। फिलिप जो कि रोजमेरी का हस्बैंड था। जब वो एंटर होता है तो वो देखता है कि सॉरी, वो कहता है सॉरी, लेकिन रोजमेरी कहती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर आ जाओ, ये मेरी फ्रेंड है एक तरह से, जो भी है स्मिथ, ऐसे कहती है वो। और वो एंटर हो जाता है। उसके बाद बेटा क्या होता है कि उसको तिरछी नजर से देखता हुआ जो फिलिप है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और गेट पर जाकर खड़ा होता है और उससे बोलता है रोजमेरी से इशारे से कि अंदर आओ। रोजमेरी अंदर जाती है और उससे पूछता है कि ये कौन है। तो रोजमेरी मिसेस के बारे में सब कुछ बता देती है कि ये पुअर गर्ल है, इसकी हेल्प मैं करूंगी और इसकी मैं देखभाल करूंगी। लेकिन फिलिप जो होता है जब ऐसी बात सुनता है तो गुस्सा मतलब वो सोचता है कि वो उससे कहता है रोजमेरी कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, एक बच्चे को पालना आसान नहीं होता है, तो काफी बड़ी है, तुम ऐसे कैसे कर, तुम कैसे कैसे मेंटेन करोगी। लेकिन नहीं, रोजमेरी का तो भूत सवार था अपने फ्रेंड होगा कि वो अपने फ्रेंड होगा इस बारे में चर्चा करेगी। लेकिन फिलिप नहीं मान रहा था। फिलिप ने कहा था ठीक है रखो। थोड़ी देर बाद में वो वापस जाकर बैठती है और फिलिप जो होता है वो रोजमेरी के पास में आता है, उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकता हूँ। तो रोजमेरी कहती है ठीक है बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो फिलिप कहता है कि आओ स्टडी रूम में। तो स्टडी रूम में जाता है, रोजमेरी आती है तो कहती है कि वो लड़की देखो कितनी अच्छी है, ऐसे अपन। तो मतलब जब ऐसा होता है तो वो रोजमेरी है, क्योंकि जब कोई जेंट्स अपनी वाइफ के सामने किसी और दूसरे की तारीफ करता है और उनकी तारीफ करता है तो इसको बहुत ही जलन होती है। उसी प्रकार से रोजमेरी को भी जलन हुई। तो जब ऐसा हुआ तो वह चिड़चिड़ाती हुई बाहर निकल गई और बाहर जाकर वह वापस तुरंत आई और उसने कुछ पैसे वगैरह निकाले और उसने मिसेस स्मिथ को पैसे देने के लिए वह वो करने गई। मतलब उसने किसी प्रकार से कहने का जो मीन है वो ये है कि जब इसने इससे कहा, भाई सीधी से कहने से कोई नहीं मानता है, ठीक है ना। तो फिलिप ने जब इसकी तारीफ की तो इसको गुस्सा है, फिर इसने सोचा क्यों ना मैं इसको यहाँ से भगा दूं क्योंकि ये मेरी तारीफ कर रहा है, ठीक है। फिर मिसेस स्मिथ ने रोजमेरी मिसेस स्मिथ को कुछ पैसे देकर उसको घर से भेज दिया। थोड़ी देर बाद में रोजमेरी वापस फिलिप के पास में आती है और उससे कहती है कि क्या वो हमारे साथ में आज डिनर करेगी। नहीं नहीं उसको कुछ काम आ गया इसलिए वो चले गए। जब ऐसा होता है
तो वह उसके गले लग जाती है रोजमेरी फिलिप के और उससे कहती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। फिलिप कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। रोजमेरी वापस से कहते हैं क्या मैं क्यूट नहीं हूँ। तो ऐसी बातें होती रहती है उन दोनों में, आप बहुत क्यूट हो। फिर उसके गले में वह झूल जाती है और उसको चुम्बन कर लेती है। फिर रोजमेरी उसके गले में बाई डाल के वो बोलती है कि आज मैं मार्केट गई थी, मैंने एक वेलवेट का बॉक्स देखा था, वो इतने की मतलब ऐसा मतलब वो फिलिप सुनता था तुरंत उसको झटका देता है कि क्या दूर हटो, तुम बहुत खर्चीली हो गई हो कि तुम्हारे पास कुछ भी टाइम नहीं है, तुम हमेशा पैसों को खर्च करते हो, बहुत ही खर्चीली औरत। इस प्रकार की बात होती है और यहीं पर ही अ कप ऑफ टी स्टोरी का एंड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इस स्टोरी में कैथरीन मैनस्फील्ड ने कप ऑफ टी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।